मेरे प्यारे दर्शकों, आपको स्वागत है सोलापुर में। सोलापुर आज धन्य हो गया है, जहाँ श्री स्वामी विजयेंद्र सरस्वती जी महाराज कंचकामकोटि के शंकराचार्य जी का दर्शन करने के लिए। आज हम सभी को बड़ी खुशी है क्योंकि श्री शंकराचार्य जी की कांची से सोलापुर आए हैं। स्वरूपानंद सरस्वती जिन्हें हम आपको आधारित नाम से श्री विजयेंद्र सरस्वती जी महाराज कहते हैं, कांची कामकोटि के वर्तमान शंकराचार्य हैं। जगत गुरु श्री शंकराचार्य विजयेंद्र सरस्वती स्वामिगल जन्म 13 मार्च 1969 कांची कामकोटि पीठ कांचीपुरम में 70 में जगत गुरु पीठाधिपति है। उनका जीवन परिचय और उनकी विचारशीलता सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि में महत्वपूर्ण है। श्री विजयेंद्र सरस्वती जी महाराज का जन्म एक श्री कृष्ण भक्त परिवार में हुआ था और उनके बचपन से ही उनकी भक्ति और ध्यान की ओर प्रवृत्ति हुई। उन्होंने अपने जीवन को धार्मिक साधना और समर्पण के साथ बिताया और बहुत उदाहरणों के साथ अपनी भक्ति और ज्ञान की प्राप्ति की। कंचकामकोटि के शंकराचार्य बनने के बाद विजयेंद्र सरस्वती जी महाराज ने आपके धरोहर को मजबूत से निभाया। అన్ని ధర్మాలను శైవము, వైష్ణవము, గాణాపత్యము, శాక్తము, సౌరము, కౌమారము, उन्होंने समाज में धार्मिक जागरूकता फैलाने और सांस्कृतिक को बचाने के लिए कई पहलुओं पर काम किया। उनका ध्येय हमेशा से ही रहा है कि समाज को धार्मिक और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया जाए। शंकराचार्य बनने के बाद उन्होंने भारतीय सांस्कृतिक और धरोहर को समर्थन देने के लिए कई उपायों का आयोजन किया। उन्होंने धर्म शिक्षा और क्षेत्र में एक नए प्रयासों को बढ़ावा दिया और जनता को धार्मिक ज्ञान के माध्यम से जोड़ने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत कुछ किया है और छात्रों को नैतिक मूल्यों के साथ शिक्षा प्रदान के लिए कार्य किया है। उनका यह मानव सेवा का सिद्धांत है जिससे वह समाज के सकारात्मक परिवर्तन लेने का प्रयास कर रहे हैं। श्री विजयेंद्र सरस्वती जी महाराज ने समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए सभी धर्मों के बीच सामंजस्य बनाया रखने को सामर्थ्य किया। उनका यह मानवता के प्रति समर्पित दृष्टिकोण समाज को एकजुट बनाया रखने में मदद करता है और भारतीय समृद्धि की दिशा में योगदान करता है। इसके अलावा उन्होंने
आपके उपदेशों के प्रेरणा से लाखों लोगों को धार्मिक और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है। उनके उपदेशों का सार यह है कि व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलना चाहिए। आखिरकार श्री विजेंद्र सरस्वती जी महाराज का योगदान समाज को धर्म, सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूक करने के महत्वपूर्ण है। उनके द्वारा किए जाए प्रयासों के समाज को एक सशक्त, सहानुभूति और सामरिक दृष्टिकोण से सुधारा करने के लिए सहायक हो रहे हैं। इसके लिए हम सभी उनके आभारी हैं और आशा है कि वह और भी अधिक समझदार और धर्मनिष्ठ समाज बनाने के कार्य में आगे बढ़ाएंगे। ప్రచారం చేయడానికి మంచి గురువు యొక్క ఆశీర్వచనము ఆయన 100వ వయసు పెద్ద స్వామి వారికి వచ్చి మనకి తీసుకుపోయారు. స్వామి మీ వల్లనే ధర్మం బతుకుతుంది అని స్వామి అంటున్నారు. అంటే మీ వల్లనే ధర్మం బతుకుతుందంటే ధర్మమే ప్రధానము ఈ లోకంలో అని ఆచరించి చూపించిన స్వామి వారి అనుభవపడిన పాదస్పర్శమైన భూమిగా ఈ పవిత్ర భూమిగా ఈ సోలాపుర భూమిగా మీరందరూ కూడా పవిత్రమైన ఆశీర్వచనాన్ని పొందినవారు సోలాపుర వాస్తవ్యులు. అలాంటి గురువు గారి వారి యొక్క ప్రవచనాలు ఇప్పుడు అనేక భాషల్లో తర్జుమా చేయబడ్డాయి. వాయిస్ ఆఫ్ గాడ్ అని ఇంగ్లీష్లో, దేవుని స్వరమని తెలుగులో, దైవవాణి అని కన్నడ భాషలో, అమృతవచన్ అని మరాఠీ, అలా అనేక భాషల్లో అది అనువాదం చేయబడి ఒక 4000 పేజీలు ఉంటాయి. అలా एक गर्म अनुसाधन के बाद श्री शंकराचार्य जी ने सोलापुर पद्मानगर में आगमन किया। यहाँ उन्होंने लोगों के आशीर्वाद दिया और सोलापुर की सुंदरता को देखते हुए उनकी प्रशंसा की। श्री शंकराचार्य जी ने सोलापुर के प्रमुख बालाजी मंदिर दाजीपेट का दौरा किया, जो यहाँ के धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। उन्होंने मंदिर में आराधना में भाग लिया और वहाँ से पुजारी से मिलकर उनके अनुभवों को साझा किया। शाम के समय एक विशेष सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें श्री शंकराचार्य जी ने धार्मिक तत्वों और जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा किया। इस सत्संग में लोग को आध्यात्मिक ज्ञान मिला और उन्होंने साधना और सेवा का महत्व बताया।
आखिरी में श्री शंकराचार्य जी ने विशेष रूप से सभी भक्तों को दिव्य दर्शन देने का समय निकाला। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक भक्त को आशीर्वाद दिया और उनकी समस्याओं का समाधान किया। इस दिव्य जीवन में भक्तों ने भगवान के साकार रूप का महसूस किया और उनके चेहरे पर आनंद का मुस्कान देखा। आखिरी में श्री शंकराचार्य जी ने विशेष रूप से सभी भक्तों को दिव्य दर्शन देने का समय निकाला। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक भक्त को आशीर्वाद दिया और उनकी समस्याओं का समाधान किया। इस दिव्य दर्शन में भक्तों ने भगवान के साकार रूप को महसूस किया और उनके चेहरे पर आनंद की मुस्कान देखी। जय श्री शंकराचार्य भगवान की, जय श्री शंकराचार्य भगवान की, जय श्री शंकराचार्य भगवान की। हरि ओम तत्सत।